अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंडू भाई, एसडीपीओ वालों की जानिब से ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि ये रोड के यानी अजीज़ रोड डबल रोड के काम में यहाँ के न सिर्फ एमएलए बल्कि आप कारपोरेटरों पर भी निशाना बांधा गया है और ये कहा गया है कि इस तरक्की में आप रुकावट बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कैसर भाई, सबसे बड़ी बात है जो हमने फर्स्ट 8 साल पहले जो हमने काम शुरू किया था, जब सबसे पहले एसडीपी वाले काम को रुकावट डाले। देखो, हम सबसे पहले मोहरी डालना पड़ेगा। जब ड्रेन डालेंगे तो इंशाल्लाह ये रोड मुकम्मल हो जाएगा। जब वो साइकिल शॉप वाला अंदर से दीवार भी उठा लिया था, वो जगह छोड़ने के लिए मान भी लिया था, जो उसके बाजू में एल्टॉप बार है, बार वाला भी जगह छोड़ कर दे दिया हमें, और सामने बेकरी है उन्होंने भी छोड़ के दे दिए। जब मिमरा मस्जिद के सदर साहब जो निसार साहब है, उन्होंने भी जगह छोड़कर दे दिए, फोड़कर। 8 साल पहले की बात कर 8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने सब फोड़कर हमें दे दिए जगह कि आप रास्ता बना लो, कि रोड बहुत खराब है। जब हमने काम, जब जेसीपी गीसीपी लाकर हमने सबसे रिक्वेस्ट कर मैं एमएलए साहब ने एक अच्छा बजट दिया था हमें काम करने के लिए। सिर्फ हमें एल्टॉप बॉर से सुक्का तालाब तलक, जो देवल के मड़गिया है वहां से मैदान तलक काम करने के लिए हमें एक अच्छा बजट दिया गया था। ड्रेन डाल के रोड डालना है और उसके ऊपर फुटपाथ। अच्छा, वो कहाँ तक गया काम? वो काम शुरू हुआ, बस एक 3-4 दुकान निकाले, उसके बाद में 2000 आदमी का मजमा जमकर गलाटा कर काम को रोक दिया। वजह यही है कि इनको ये बिल्डिंग का पैसा दीजिए, पैसा दे के काम करो, यानी जो तोड़े जाएगी बिल्डिंग उसके जो पैसे इनका नुकसान है इनका दीजिए। आपने रिक्वेस्ट की थी? अरे हमने उनसे बात करके, पूरे दुकान मालिक से बात कर लेकिन उन्होंने खुद हमें सामने, निसार भाई हैं मिमरा मस्जिद के, जाकर पूछिए, हर यहाँ के दुकानदार से पूछिए, हमें कभी मस्जिद साहब ने कहा गया कि तनवीर सेठ साहब और कारपोरेटर लौड़िज्म कर रहे हैं? कभी हमने लौड़िज्म किया है? कभी देखा है ये वालों ने? अरे एमएलए को इतना बड़ा मार पड़ा, लेकिन इतने बड़े मार की वजह से जाकर एमएलए ने जेल में उस लड़के को मिलकर, मैंने तुझे क्या किया हुआ, तूने मुझे इतना बड़ा मार दिया। अरे उतना बड़ा माफ करने वाला एमएलए कभी लौड़िज्म किया है क्या? अरे एमएलए को पूछो कभी यहाँ पर एक दुकान है क्या? एमएलए की कोई सी प्रॉपर्टी है क्या? अरे एमएलए ने करोड़ों रुपया फंड दिया गया है एरिया के डेवलपमेंट में, एरिया के इम्प्रूवमेंट में, एरिया कैसे भी इम्प्रूव हो जाए। माधेपुरा मेन रोड से अजीज सेठ रोड का नाम रखा गया है, ताकि एक रोड अच्छा बनाने के लिए कोर्ट जाते हैं, स्टे लाकर खड़ा देते हैं, कोर्ट जाते हैं स्टे, अगर स्टे ना मिलता तो बाखदा हमें किससे काम कर दिया जाता। कोर्ट को कोई कोर्ट की बात को कोई मना करता है? बिल्कुल नहीं। जब कोर्ट का जब आता है, एक ट्रस्ट बना लिया गया है, सामने वहां एक अलीम करके एक आदमी है, एक ट्रस्ट बनाकर जाकर स्टे लाकर खड़ा देता है। नहीं तो एमपीओ के पास जाता है, एमपीओ के पास जाकर वहां से फोन दलाता है कि काम को रुकाने के लिए। तुम्हें तो मालूम है यहाँ तो गवर्नमेंट, यहाँ का एमएलए तो हमारा कांग्रेस का है, दूसरे एमएलए सब बीजेपी के हैं, तुम्हें मालूम है। लेकिन ऐसी शरारत चल रही है, मस्जिद साहब कहते हैं कि गुंडागिरी कर रहे हैं। एमएलए ने गुंडागिरी करने वाला है क्या? अरे एमएलए माफ करने वाला है, वैसा इंसान हमें कहाँ मिलेगा? मस्जिद भाई, जो भी बात करना है आप समझ कर करिए बस। लेकिन देखिए रोड की हालत क्या है, कितने आदमी यहाँ से फिरते हैं, लाखों करोड़ों आदमी फिरते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं क्या? थोड़ा एक 6-6 अड़ी 5-5 अड़ी जगह दे दो, बस इंशाल्लाह। यहाँ से फर्स्ट हम ड्रेन डालना है। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, कोरम महल के पास कैसा करे ऐसा काम करो। देखो, ये शांति नगर मेन एक है, बारिश का पानी एक मरतबा आया तो पूरा रोड निकल जाएगा। बिल्कुल। जब तक हम ड्रेन नहीं डालते तब तक काम नहीं आता। बेसमेंट नहीं घर बना लो, कैसी बात है? अरे बेसमेंट भी नहीं घर बना लो, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हम मोहरी डालना है कि दुकान, वहां पर मुर्गी के गोश्त की दुकान, बकरे के गोश्त की दुकान, 100 बकरे काटते हैं वहां पर। मुर्गी कम से कम 1000 मुर्गी रोज को काटते हैं, सब वहां पर छोड़ते हैं। यूनिटी के अंदर गंदा पानी, हर दिन गंदा पानी निकलता रहता है। लेकिन हम कभी दुकान वालों को जाकर, लेकिन हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं करके हमने कभी भी उनको डांटा नहीं। अरे एरिया तरक्की कर रहा है, एरिया इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज भाड़ा 30,000 40,000 रुपए भाड़ा है शांति नगर के अंदर। कल अगर से रोड अच्छा हो गया तो दुकान का भाड़ा 50 से 60,000 रुपए जाएगा। बिल्कुल। ये क्या एमएलए को जाएगा क्या? बिल्कुल। अरे हालत कैसी है रोड की?
इंशाल्लाह ये रोड इंप्रूवमेंट होने के बाद कितना अच्छा होगा। सिर्फ मैंने अभी काम शुरू 2 साल पहले काम शुरू हुआ था, एमएलए साहब ने 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है। आज अगर से कहेंगे तो कल काम शुरू हो जाएगा। बस यहाँ से सुक्के तालाब से लेकर मेरे हाफिज तलक मोरी डाल गए हैं हमें, मोरी डालकर यहाँ पर काम फिर यहाँ पर स्टे लाकर फिर रुका दिया गया। आप कहते हैं कि रोड नहीं डाल रहे हैं, आप बैठ गए तो काम शुरू हो जाएगा, ये कौन सी बात है ये? अच्छा, आप जो कह रहे हैं यहाँ ड्रेनेज की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि फोरम माल का रास्ता अलग है और शांति नगर की हालत सही है। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि सालों से आप यहाँ का सिस्टम जानते हैं, यहाँ की तकलीफ भी आप बेहतर जानते हैं। पंडू भाई, आप जो बोल रहे हो वो ड्रेन का मसला है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये रुकावट बनने वालों में कौन कौन लोग हैं? जो चंद अफराद हैं या बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी वजह से काम रुक रहा है, ये बता दीजिए। देखिए, यहाँ की पब्लिक तो बिल्कुल हमें साथ दे रही है। अच्छा, यहाँ तो 95% पूरे छोड़ कर दे दिए हैं। बस सिर्फ मुझे सुक्के तालाब से मेरे एरिया की बिल्डिंग एक 8-10 बिल्डिंग है जो अलीम साहब ने उनके पास जाते हैं, उनको जाग बनते हैं। एसडीपी वालों का सपोर्ट है, ये एसडीपी वालों के सपोर्ट से ये काम रुक रहा है। अच्छा, अलीम भाई की खुद की प्रॉपर्टी है क्या यहाँ पे? यहाँ पर उनकी 60 और 120 उनकी जगह है। उनकी खुद की जगह है? उनकी खुद की जगह 60 और 120 है। अच्छा, लेकिन हम पूछ रहे हैं उनके पास बस एक 7-8 अड़ी हम जगह पूछ रहे हैं कि हमें जगह छोड़कर दे दो। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आजिज़ाना उनसे गुजारिश कर रहे हैं। हाँ, हर बार उनसे, लेकिन वो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो रोड की फिक्र लेकर काम कर रहे हैं। अब अगर आप कह रहे हैं तो उनसे बात करके हल हो सकता है ना ये मामला? एक बार नहीं, 1000 बार हमने उनसे बात किया। हमने बुलाए उनको, एमएलए के ऑफिस में भी बुलाए। हाँ। बुलाए तो एक ही बात पूछते हैं कि हमें नुकसान कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा, हम छोड़ेंगे जरूर, लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो फिर अगर उनकी प्रॉपर्टी में अगर वो उन जैसे सिर्फ अलीम भाई नहीं, जितने भी लोग हैं, अगर वो थोड़ी कुर्बानी दे देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरे लोग तो आज तक हमें कभी भी नहीं पूछे, पंडू भाई, तनवीर सेठ भाई, लेकिन यहाँ से काम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जब भी यहाँ से कारपोरेशन जो भी कलेक्ट करती है पेपर, तो बाकायदा वो साथ में जाता है, वो सबसे पहले उन्हें कलेक्ट करता है लोगों के पास जाकर, और 5,000-10,000 रुपए लोगों के बनता है। कोर्ट को भागकर लायर के पास जाकर स्टे खड़ाता है। एक ही आदमी है, दूसरा कैबिनेट उनके साथ एसडीपी और मस्जिद साहब ने उनका बिल्कुल, आप देख रहे हैं कौन कौन कर रहा है। रोड के लिए उन्होंने स्टेक नहीं बैठे, लेकिन दिखावे के लिए। सामने इलेक्शन 1-1.5-2 साल में आने वाला है, लेकिन वो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ का एमएलए ने रोड नहीं किया, यहाँ का कारपोरेटर ने यहाँ का रोड नहीं किया, उनके घर के पास बैठेंगे, इनके पास। ये सब शोबाजी है मस्जिद साहब, ये सब गलत है जो कर रहे हैं। हमने जो एरिया की, हमने जो कुर्बानी दे रहे हैं दिन रात, हमने ये रोड के लिए हमें क्या कर रहे हैं ये अल्लाह को मालूम, हमें मालूम है। हमें कैसा भी तनवीर सेठ साहब को और हमें इस रोड की तरक्की चाहिए, ये रोज इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हजारों आदमी यहाँ से फिरते हैं, लेकिन रोड एक हमें अच्छा करने के वास्ते हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सब जो तुम कर रहे हैं ना, ये शोबाजी कर रहे हैं, ये सामने लोगों को दिखा रहे हैं। आज लोगों को पता चल चुका है, कभी तुम्हारा स्टेक बैठेंगे तो बाकायदा हजारों की तादाद होती, लेकिन आज तुम्हारे पास 50-100 आदमी के सिवा कोई नहीं है। लेकिन 13 तारीख को, हफ्ते के दिन, जुम्मा के दिन बहुत मेहनत की, हर मस्जिद में उन्होंने पर्चे बांटे कि 13 तारीख को जुड़ना है। सिर्फ 10-15 आदमी के ऊपर कोई नहीं जुड़े एसडीपी के। क्यों? लोगों को पता चल चुका है। ज़हीन उन घरों के अंदर बनाते थे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का। सिर्फ दंगा, सिर्फ फसाद कराने के सिवा कोई एसडीपी अच्छा काम नहीं करी है। कांग्रेस कभी करी है क्या? तनवीर सेठ कभी किसी को लड़ाया है क्या? अरे एरिया इंप्रूव चाहिए, एरिया की तरक्की चाहिए, एरिया काम, एरिया के अंदर अच्छे। देखिए सहूलत क्या नहीं है शांति नगर के अंदर? कोई तकलीफ है क्या? रोड की कोई तकलीफ है क्या? पानी की कोई तकलीफ है क्या? यूजीडी कोई तकलीफ है क्या? अरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। 10 साल पहले क्यों था एरिया, आज किस स्टेज पर है? तो तुम कहते हैं कि रोड नहीं पड़ रहा है। काम खड़ाने वाले भी तुम हैं, स्टेक करने वाले लोगों को पता चल चुका है। मस्जिद साहब, बस आप स्टॉप कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा काम कीजिए, आपके साथ पूरी आवाम साथ देगी। पंडू भाई, ये एसडीपी का जो स्ट्राइक हुआ उसके बाद मैंने इसमें एक अपील की थी कि तमाम लोगों को एक जगह जमा होकर एक ऐसा मुद्दा निकालें कि इस रोड का काम कल से ही ऐसा हो कि कोई इसमें बीच में रुकावट ना बने। ऐसा आज भी हो सकता है ना? इंशाल्लाह मैं यही कह रहा हूँ। अगर से जो अलीम साहब हैं, अगर से ये खामोश रहेंगे तो थोड़ी सी कुर्बानी 5-5, 6-6 अड़ी अगर से छोड़कर दे देंगे तो इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोई रुकावट भी नहीं है? कोई रुकावट नहीं है। देखो पैसा तो 2.5 करोड़ रुपया रेडी है,
हाँ, हाँ, हाँ। अल्लाह गवाह है, कलमे की जुबान से कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपया रेडी है ताकि ड्रेन डालने की, रोड डालने के लिए। बस साथ देना है लोगों बस को। हमारा साथ देना है, 5 छेड़ी आप फोड़कर कुर्बानी देना है। बहुत बड़ी बात है। बस ये कुर्बानी देने के लिए आप उसका कानून रूल्स पूछते हैं, कानून पूछते हैं। तो सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको आज एमएलए इंशाल्लाह कानून आता तो हमें तुम्हारे सामने नहीं खड़ते, कानून का काम कर देता। लेकिन हमें एमएलए बस ये कानून आने से पहले हमने रोड को अच्छा कर देंगे, कि रोड को इम्प्रूवमेंट कर देंगे, आपका साथ चाहिए। लेकिन हमारी आवाम शांति नगर की इंशाल्लाह अल्लाह से इतनी उम्मीद है कि आवाम हमारे और एमएलए के साथ में है। इंशाल्लाह हम 100% उम्मीद करते हैं आवाम हमारे साथ है। बस एसडीपी वाले हमारे काम को रुकावट कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि जहां तक मैं भी जानता हूं यहाँ हजारों लोगों की ट्रैफिक जाती है। आप जो फिक्र कर रहे हैं, हर आदमी फिक्र यही कर रहा है कि सियासत से ऊपर उठकर ये रोड की भला हो जाए, यही तमाम की तमन्ना है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को साल हो जाए इंशाल्लाह। एक अहम सवाल है पंडू भैया, ये रोड का काम कब शुरू होने की उम्मीद है? इंशाल्लाह कैसर भाई, ये रोड का काम बस 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। हाँ। बस 20 पर 9 लाख रुपया हाँ। हमने लिया गया है। हाँ। बस जो भी यहाँ पर डैमेज है उसे हाँ। पूरा खोद कर हाँ। इंशाल्लाह पूरा रोड मुकम्मल पैच अप डालने के लिए हाँ। 20 पर 9 लाख रुपया हमें लिया गया है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में शायद हो जाएगा। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये इन लोगों को मालूम सॉरी, है। मार्च के दूसरे हफ्ते में। हाँ, जी। ये लोगों को मालूम है जी। कि 1 महीने के अंदर अगर से हम रोड नहीं डालेंगे हाँ। तो एमएलए के घर के पास, कारपोरेटरों के घरों के पास बैठेंगे। ये कारपोरेशन के अंदर जानकारी लिए है, हाँ 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 जानकारी लेकर कह रहे हैं कि हमने स्टेट बैठे थे हाँ हाँ। लेकिन 1 महीने का डिमांड किए हैं। अगर 1 महीने में ना डालेंगे तो एमएलए और कारपोरेटरों के घर के अंदर बैठेंगे। ये तो हमने 20 पर 9 लाख रुपया हमने लिया गया है। अच्छा। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर काम शुरू होने वाले हैं। ये कहते हैं जिस जगह में काम शुरू होता है वहां पर स्टेक बैठते हैं, अरे हमने कराया, एसडीपी वालों ने, हमने कराया एसडीपी। ये सब तो पहले ये तैयार थे आप, ऐसा नहीं कि आज अरे ये भेज कर 3 महीने हो गया। बस अब टेंडर गया है, इंशाल्लाह 20 दिन में ओपन होता है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर यहाँ का काम इंशाल्लाह मुकम्मल शुरू होता है। जी, ये कहते हैं कि हमने स्टेट बैठने में ये काम शुरू हो रहा है, ऐसी आवाज है इनकी। बिल्कुल। जिस जगह में काम शुरू होता है उस जगह में जाते हैं, वहां पर स्टेट बैठते हैं कि हमने गलाटा किया, ये मेले कारपोरेटर ने डर के हमें काम कर दिया। ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह मुझे और एमएलए को, यहाँ के आदमियों को फिक्र है, हम यहाँ पर जवाब देना है। उसीलिए मैंने 3 मरतबा और एमएलए 5 मरतबा यहाँ से जीत लेकर आए हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तो आवाम हमारी साथ। हम भी यही उम्मीद करते हैं।